गहरे हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में रहने वाले बच्चे हमेशा जंगल के रहस्यों के बारे में कहानियां सुनते थे, लेकिन कोई भी वास्तव में जंगल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस गांव में एक नन्ही, प्यारी और जिज्ञासु बच्ची थी जिसका नाम अन्वी था। वह हमेशा जंगल की ओर देखती और सोचती कि उसके भीतर कौन कौन से रहस्य छुपे होंगे। एक दिन अन्वी ने ठान लिया कि वो जंगल में जाकर वहाँ की सच्चाई जानेगी। वह सुबह सुबह उठी, एक छोटा सा बैग लिया, उसमें कुछ फल और पानी रखा और चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में घुसते ही उसे हरियाली, रंग बिरंगे फूल और पक्षियों की मीठी आवाजों ने मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, उसे एक हल्की सी झिलमिलाती रोशनी दिखी। जब वो करीब गई तो उसने देखा कि वहाँ एक नन्ही परी हवा में झूल रही थी। परी का नाम झिलमिल था। वो बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। उसकी छोटी छोटी पंखुड़ियों जैसी पंखें सोने जैसी चमकती थी। झिलमिल ने अन्वी से मुस्कुराकर कहा, तुम कौन हो, प्यारी बच्ची? अन्वी थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरा नाम अन्वी है। मैं हमेशा इस जंगल के बारे में सुनती थी, लेकिन कभी यहाँ आई नहीं। तुम कौन हो? झिलमिल हंसी और बोली, मैं इस जादुई जंगल की रक्षक हूँ। यहाँ का हर पेड़, हर फूल और हर जीव मेरे दोस्त है। अन्वी को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने झिलमिल से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ जंगल देख सकती हूँ? झिलमिल ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, हाँ, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। क्या? अन्वी ने उत्सुकता से पूछा। तुम इस जंगल की सुंदरता को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगी और इसकी रक्षा करोगी, परी ने कहा। अन्वी ने तुरंत हाँ कर दी। झिलमिल अन्वी को एक पुराने विशालकाय पेड़ के पास ले गई। पेड़ के पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे और उसकी डालियां हवा में खुद ब खुद हिल रही थी। ये है हमारा जादुई पेड़, झिलमिल ने कहा। ये पेड़ सदियों से इस जंगल की रक्षा कर रहा है, लेकिन हाल ही में कोई इस जंगल में आकर पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। अन्वी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने परी से कहा, हमें इसे रोकना होगा। झिलमिल और अन्वी जंगल में आगे बढ़ी तो उन्हें एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी बहुत उदास थी। क्या हुआ लोमड़ी बहन? अन्वी ने पूछा। लोमड़ी ने दुखी होकर कहा, कुछ लोग इस जंगल के पेड़ काट रहे हैं और हमारा घर उजाड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा। अन्वी ने दृढ़ता से कहा, हम इसे रोकेंगे। अन्वी और झिलमिल ने मिलकर जंगल को बचाने की योजना बनाई। झिलमिल ने अपनी जादुई शक्ति से जंगल के पेड़ों को चमकदार कर दिया, जिससे वे और अधिक सुंदर लगने लगे। अन्वी गांव वापस गई और सबको बताया कि जंगल को खतरा है। बच्चों और गांव वालों ने मिलकर जंगल में जाने वाले रास्तों पर बोर्ड लगाए, पेड़ों को मत काटो, जंगल की रक्षा करो। गांव के बड़े बुजुर्ग भी इस काम में शामिल हो गए। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई और जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित करवा दिया। कुछ ही दिनों में जंगल को काटने वाले लोग वहां से चले गए और जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर और सुरक्षित हो गया। अब कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। परी झिलमिल बहुत खुश हुई और अन्वी से बोली, तुम्हारी वजह से ये जंगल बच गया। तुम्हारी बहादुरी और समझदारी ने इसे नया जीवन दिया है। अन्वी मुस्कुराई और बोली, मैंने वादा किया था कि मैं इसकी रक्षा करूंगी और मैं अपना वादा निभाऊंगी। इसके बाद अन्वी अक्सर झिलमिल से मिलने जंगल जाती और दोनों मिलकर इस हरे भरे संसार की रक्षा करती। शिक्षा: ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और अपने जंगलों को बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये थी जादुई जंगल और नन्ही परी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें।